पापा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका फोन क्यों ऑफ है? इतने दिन हो गए, ना वो आए हैं ना मुझसे बात किए। आप बताते क्यों नहीं? बताए ना पापा कहाँ हैं। बेटा बताया तो है। अच्छा पहले तुम रोना बंद करो। देखो मुझे नहीं पता कि पापा कहाँ गए, बस मैं इतना जानती हूँ कि वो किसी काम से गए। आपको नहीं मालूम तो सोमी को तो मालूम होगा ना, उनसे पूछ ले। सोमी भी तो पूरी कोशिश कर रही है ना पता करने की। तुम खुद भी तो फोन करके देख रही हो ना कि पापा का फोन ऑफ जा रहा है। अगर कोई बात होती ना तो वो मुझे फोन कर देते। तो उन्हें मेरी फिक्र नहीं? मेरा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं होगी, लेकिन पापा को ये भी तो पता है ना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। और तुम मुझे बिल्कुल तंग नहीं करोगी, पापा ये भी जानते हैं। और तुम देखना जैसे पापा काम से फारिग होंगे ना अपना फोन ऑन कर देंगे, बल्कि खुद फोन करके बताएंगे कि भाई मैं फला वक्त आ रहा हूँ। फिर हम दोनों चलेंगे ना एयरपोर्ट उन्हें लेने। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पापा से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। क्यों वो मुझसे बात नहीं करते? मैं पापा से नाराज हूँ, बस मैं नहीं जाऊंगी। मोना मेरी बात तो सुनो। बीबी जान, मोना कहाँ है? अपने कमरे में है, हमसे तो नाराज है, बात ही नहीं कर रही। बीबी जान, मुझे लगता है हमें मोना को बता देना चाहिए। अभी आलियान हॉस्पिटल में है, उन्हें पता नहीं और कितने दिन लगेंगे, उनकी और सर्जरीज भी हैं। हम मोना से कितनी और देर तक छुपाएंगे? ये देखिए बीबी जान, सारा खाना उसने खा लिया, बल्कि बातों बातों में मुझे भी खिला दिया। और आप कहती हैं ये कुछ खा नहीं रही है। भाई ये मुझसे नाराज है ना, इसलिए मेरे हाथ से नहीं खा रही थी। आपसे इसलिए नाराज थी कि आपने पापा से नहीं पूछा वो कब आएंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि सोमी को मालूम होगा। सोमी ने मुझे बता भी दिया, उन्हें थोड़ी दिन और लग जाएंगे। तो तुम यहाँ पे हो? तो मैं क्या दिखाई दे रहा है? ऑफिस नहीं गई? नहीं, छुट्टियां ली है। आलियान भाई की वजह से? हाँ, उसके बाद मोना के पास भी जाना होता है। काफी मसरूफ हो गई। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अम्मा तो बता रही थी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही, बल्कि सिर्फ तुम्हें नहीं, फुफ्फो जान को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे यहाँ पे आना ठीक है? ऐसा मुझे ना मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं। ये इंटरफेरेंस नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है और किन बातों का ख्याल रखा जाता है। मैं बच्ची नहीं हूँ रज़ा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है और किन बातों का किस तरह से ख्याल रखा जाता है। वैसे तुम वो पुप्पो मेरे लिए परेशान ना हुआ करो, अपनी जिंदगियों पे ध्यान दो। काफी बदल गई हो तुम। हालात ने बदल दिए, बदल तो तुम भी बहुत गए। मैं नहीं बदला था। गलत फहमियां हो जाती हैं और गलत फहमियों की वजह से फासले जन्म लेते हैं, पर फासले खत्म किए जा सकते हैं अगर गलत फहमियां दूर की जाए तो तुम्हें लगता है कि गलत फहमियां अभी तक दूर नहीं हुई? हो गई थी, पर मुझे लगता है कि तुम चाहती नहीं हो कि फासले खत्म हो। बकवास सुनी। कहाँ जा रही हो? अगर तुम चलेगी तो इनको कौन देखेगा? अटेंडेंट है यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं जाते हुए डॉक्टर साहब से बात कर लूँगा, इनकी रिपोर्ट्स ले लूँगा। पहले से बेहतर है वैसे। बीबी जान, क्या कह रहे हैं बेटा डॉक्टर? बीबी जान, डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। उन्हें तो खुद भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वो कह रहे हैं कि किसी करिश्मे से कम नहीं है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। अगर आप मुझे यहाँ पहले ले आती ना तो मैं पापा को आवाज देती और उनको जल्दी से होश आ जाता। ऐसा नहीं होता, डॉक्टर ने मना किया था। बाबा बहुत पेन में थे ना, सर्जरी थी उनकी, बल्कि अभी भी डॉक्टर नाराज हो रहे थे।
वो कह रहे थे कि बच्चे अलाउड नहीं है। इतनी मुश्किल से मैंने आपके लिए परमिशन ली, अब रोना मत। सुबह ये आपके और हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर गए। आप उनसे मिल सकती हैं, जाके मुलाकात कर लें। चलो बेटा बाबा के पास चलते। अच्छा, आप जब फ्री हो जाए तो हमारे सर्जन साहब आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज़ आके उनसे मुलाकात कर लीजिएगा। थैंक यू। मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।